IVM. You are a little confused, Baru. PUBG नरेंद्र खेलते हैं, नीरज नहीं. नीरज नहीं खेलता. हाँ, but I just wanted to keep it out there, यार. This is where नीरज comes and says कि भाई नहीं. मैं ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान रखता हूँ. वर्चुअल ट्रेनिंग पे सिर्फ नरेंद्र दिखता है. All right. So Arush, why don't you take it away and start the discussion? Okay, so I think I'll start with Neeraj, younger one. Neeraj, आप 17 साल के हो. हाँ जी भाई. जब पहले इन लोगों ने नंबर शेयर किया तो नरेंद्र तो छोटा है ही. नरेंद्र खुद 19 का है और आप 17 के हो. आप एक्चुअली दोनों मिला के भी सारू से कम हो. तो एक चीज बताओ नीरज, आप 17 साल के हो और यूजुअली आप हम लोग जो टीवी में भी देखते हैं और वैसे भी देखते हैं कि गोल कीपर है ना, गोल बचाने के बाद बड़ा बॉन्ड बन के सारे डिफेंडर्स को डांटता है कि अबे उधर जा इधर जा. आप कैसे डांटते हो 17 की एज में? अंडर 17 भूल जाओ, अभी जमशेदपुर एफसी में हो, सीनियर टीम में लोगों को क्या बोलते हो कि भैया देख के खेलो ना थोड़ा, ऐसा कुछ या क्या? डांटने की बात नहीं होती कि वो प्लेयर के साथ एक कम्युनिकेशन होता है कि जरूरी नहीं कि हम डांटने, बस उसको बोलना है. हाँ, अगर अच्छे से बोलेंगे वो सुनेगा बात. अगर हम ऐसे डांटेंगे तो कोई जूनियर हो सीनियर हो कोई बात नहीं सुनेगा आपको. जितना आप प्यार से कम्युनिकेट कर सकते हो उतना अच्छा है आपको भी. गेम के टाइम में अच्छे से बोलने का टाइम भी मिलता है आपको? नहीं मतलब कि थोड़ा इज्जत का है, नहीं कि तू ऐसे कर रहा है, थोड़ा उसको भी. नरेंद्र कभी डांटा नहीं ने आपको? आप डिफेंडर हो, कभी आपके होते हुए गोल पड़ा है तो चिल्लाता है ये? कभी कभी होता है कि लाइक इसकी गलती नहीं होती, हम डिफेंडर मिस्टेक करते हैं और लाइक 2 वर्सेस 1 3 वर्सेस 1 होता है तो कभी कभी चिल्लाता है कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो. बट उसके बाद सॉरी भी एकदम से बोल देता है. हाँ, ग्राउंड के बाद सब नॉर्मल हो जाता है. अच्छा, तो हमने जब पहला एपिसोड किया था तब हमसे स्पेसिफिकली पूछा गया आपसे नरेंद्र पूछने के लिए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है जमशेदपुर एफसी में? वैसे तो सब बेस्ट फ्रेंड है बट मोस्टली मैं नीरज के साथ, जीतू और अमरजीत के साथ ही रहता हूँ. नीरज सबसे ज्यादा क्लोज है. अच्छा, and why do you think that is? Is it because you both are of similar age और आप like you've been playing football for together? क्या रीजन होता है? हमने ये देखा है कि जो भी अभी इंडिया के लिए और इंडिया अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 उस लेवल से जो आए हैं, almost all of them are like very close family type है. So like what is the secret of that? ऐसा सीक्रेट तो कुछ नहीं है बट एक्चुअली नीरज सीएफए में था और उसके बाद मैं गया तो हम उधर से ही अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी, तो उधर से ही हम लोग थोड़े क्लोज थे. तो उसके बाद फिर इंडिया टीम में अंडर 19 में उस टाइम पे मैं इंजर्ड था, तो जब मेरी नी सर्जरी हुई थी तो अंडर 16 टीम के साथ ही मैंने अपना रिहैब स्टार्ट किया था. तो वो टाइम से हम दोनों एक साथ जिम जाते थे. ओके, तो let's get to the basic questions and get it out of the way. मैंने कहीं पढ़ा नरेंद्र आपके फेवरेट फुटबॉलर है सर्जियो रामोस और लायनल मेसी. ये इतने डिफरेंट टाइप के फुटबॉलर है. हाउ कैन यू क्लेम बोथ आर फेवरेट? The Ramos is in my position, how he play, and the Messi is like magician. I like how he play. So अगर रामोस और मेसी का 1-on-1 होता है तो आप टीवी बंद कर देते हो. Actually I support Ramos. तो एक चीज बताओ नीरज, आप क्या प्रेफर करते हो कि नरेंद्र आप क्या रामोस जैसा खेले या मेसी जैसा? नहीं रामोस जैसा ही अच्छा. नरेंद्र आप ट्राई करते हो ट्रेनिंग में मेसी वाली हरकतें करने के लिए? करता है ये. कोशिश करता हूँ बट सबको पता है कि वैसा कोई नहीं कर सकता है. कोशिश तो जारी ही रहेगी. अच्छा नीरज, आपसे एक सवाल ये है कि Subrato Paul is one of your idols, correct? So now you're almost sharing the dressing room with him. So how does it feel like? आपका क्या बॉन्डिंग है उनके साथ? Like वो क्या टिप्स देते हैं आपसे? वो कि ये नहीं कि पूरे वो ड्रेसिंग रूम में बताते रहते हैं कि कैसे हमको खेलना चाहिए और ग्राउंड के बाहर भी क्या हमको करना चाहिए, कि रिस्पेक्ट टू प्लेयर से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए. ऐसी वो चीजें बहुत बताते हैं और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है ग्राउंड में उनको देखकर.
तो सुब्रता का एक बहुत स्पेसिफिक स्टाइल है अपने डिफेंस को मार्शल करने का, तो है ना, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताओ हमें। स्माइल तो दिख गई आपके चेहरे पे मेरे को। आप समझ गए हो। अरे बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कि उनका है कि प्लेयर के साथ उनका अच्छा है, प्लेयर को भी समझ आती है कि हाँ सभी प्लेयर एक जैसे नहीं होते, जैसे भी उनका अलग स्टाइल है, वो अपने हिसाब से बोलते हैं, तो प्लेयर भी समझते हैं कि हाँ सुनना पड़ेगा अभी। साहिल जैन ने कमेंट किया है अभी कि सुब्रता पाल, बहुत करेक्ट उनका नाम है, स्पाइडरमैन ऑफ इंडिया। हाँ हाँ। तो स्पाइडरमैन तो नीरज आपने देखा होगा, जो नया मूवी आया उसमें एक नया स्पाइडरमैन आया, एक टीनेजर है। तो क्या आप अगला स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करोगे या एक स्टेप आगे जाके सुपरमैन या और कुछ आपका? नहीं, हाँ कोशिश तो मैं करूंगा। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आया नरेंद्र, ये आपके लिए। जब से रामोस और मेसी का बात हुआ, बोला कि बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड में आप सपोर्ट किसको करोगे? एक्चुअली आई सपोर्ट बार्सिलोना एज ए प्लेयर, आई सपोर्ट रामोस। रामोस और मेसी हो ही गए थे तो फिर हाँ, लाइक मिस्टर नरेंद्र का सिंपल फंडा है, जो जीते मेरा प्लेयर उस टीम में होगा। इधर रियल मैड्रिड जीतेगा या बार्सिलोना जीतेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीम मैं बार्सिलोना को पसंद करता हूँ बिकॉज वो टिकी टाका फुटबॉल जो खेलते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं बार्सिलोना को सपोर्ट करता हूँ। एक चीज, एक क्वेश्चन, मैं लास्ट टाइम भी जब हम लोग फर्स्ट एपिसोड था उसमें भी आप लोगों के बारे में भी जब पढ़ते हैं तो इंडियन एरोज बहुत नाम पड़ते हैं, मतलब पूरा अंडर-20 सेटअप आप लोग सब खेलते हो और आईएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं कि आप लोग मिड टेबल में हो। क्या एक्सपीरियंस है, मतलब सब अंडर-20 प्लेयर्स एक ही टीम में खेल रहे हो, और हाउ मच आपको क्या लगता है, मतलब कितना मजा आया उस टीम में खेलने में? लाइक वो बहुत अलग फीलिंग थी कि एक अंडर एज प्लेयर, अंडर-20 प्लेयर, अंडर-19 प्लेयर एक सीनियर लीग खेल रहे हैं। उस टाइम में सब प्लेयर मोटिवेट थे कि लाइक हमें अपने आप को शो करना है कि एक टीम के जैसे हम लोगों को जीतना है, कि लाइक ग्राउंड में कोई सीनियर जूनियर नहीं है, तो हमें फाइट करनी है लास्ट 90 मिनट्स तक। तो यही सब रहता था कि हमें हारना नहीं है कैसे भी, और जिसको भी चांस मिलेगा गोल स्कोर करो, क्लीन शीट रखो, और एक दूसरे को मोटिवेट करना। तो वही लास्ट 2 और 3 ईयर से हम लोग एक साथ थे। तो वही मतलब हम लोग जब अंडर 17 टीम के साथ खेलते थे और एक आई लीग में आए, तो उसके बाद थोड़ा मेच्योरिटी इतनी नहीं थी हमें जब अंडर 17 टीम के साथ खेले। उसके बाद जब आई लीग में खेले तो हमें पता चला कि हाँ सीनियर जूनियर में क्या डिफरेंस होता है, और एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत थी हमें वो टाइम पे। अच्छा, एक चीज बताओ, जब इंडियन आरोज के मैचेस होते थे तो सीनियर कैंप के अगेंस्ट काफी ऑब्वियसली ऑपोजिशन में सीनियर कैंप के काफी प्लेयर्स मिलते थे, करेक्ट? तो उस समय ऐसा कुछ बुलिंग इंसिडेंट्स होते थे पिच पे, जब आपको लगता था नहीं यार, मतलब अभी छेत्री भाई जा रहे हैं बॉल लेके, इनको थोड़ी ना कोई टैकल करेगा, या आगे रॉबिन सिंह से तो वैसे भी मतलब लड़ने में थोड़ा दूर ही रहते हैं लोग, तो क्या लगता है मतलब उस समय परफॉर्मेंस हमें? नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइक रिस्पेक्ट दिल से करते हैं हम लोग, बट ग्राउंड पे तो हमें अपना 100% देना है और वो अपना 100% देंगे, तो यही है। यार मेरे खो स्कूल के खो टीम में तो ऐसा नहीं हुआ था, बड़े बुली करते थे लोग हमसे। अच्छा, तो नीरज, व्हाट हैज आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल टिल नाउ, टिल डेट? आपके जो भी छोटा सा करियर है, जो विच इज जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ, बट टिल नाउ आपके करियर में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा जब हम AFC खेलने गए थे, तो उधर अंडर 16 कि वो लीग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि टीम अच्छी आई थी उधर। अच्छा, तो उधर खेलने को अच्छे मैच मिले, तो वो मैं बोल सकता हूँ एक्सपीरियंस अच्छा था। हाँ जी। और नरेंद्र, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी। मेरा एक्सपीरियंस आई थिंक जब मैं फर्स्ट मैच खेला था अपने नेशनल टीम से अगेंस्ट तजाकिस्तान, तो लाइक ऐसा था कि हम लोग 2-0 अप थे एंड लाइक वी आर मोर कॉन्फिडेंट कि हम लोग एक गेम आराम से जीत जाएंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी लूज 4-2। हाँ, बट हाँ, बट दैट वाज स्टिल अ वेरी गुड गेम। सो रोहित कुमार बोल रहे हैं हाय नरेंद्र सर, और कोई सवाल नहीं है उनसे, तो आप बस हाय बोल दो रोहित के लिए।
अच्छा, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड आस्क नरेंद्र एंड सेकंड आई वुड आस्क नीरज. नरेंद्र, हु इज द टफेस्ट अपोनेंट अकॉर्डिंग टू यू इन आईएसएल फॉर जमशेदपुर एफसी? In ISL, Yes. I think Jian, or as a team, हाँ, as a team. I think Kolkata, because they play counter attack and उनके प्लेयर बहुत अच्छे थे काउंटर अटैक में, एंड वो डिफेंस एक क्या बोलते हैं पूरा टीम एक साथ होकर डिफेंस करती थी डिसिप्लिन में. तो वो उन्होंने गोल बहुत कम कंसीड किए हैं एंड अटैक उनका बहुत अच्छा था. तो एज ए टीम उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया. अच्छा, आजकल ये बड़ा चलता रहता है सवाल कि काउंटर अटैक वर्सेस पोजीशन फुटबॉल. आप क्या पसंद करोगे? मैं पोजीशन फुटबॉल. आपके कोच ने बोला ऐसे बोलने के लिए? नहीं, कोच ने नहीं बोला, बट क्योंकि जब हम एरोस से खेलते थे तो वही टाइम से फ्लोइड पिंटो कोच जो थे, तो उन्होंने ऐसा स्टार्ट करवाया था. क्योंकि पहले तो हम लोग अंडर 17 में थे तो मोस्टली डिफेंस करते थे. हम लोग यूरोप में खेलते थे, जर्मनी और स्पेन गए थे, तो वो लोग पोजीशन फुटबॉल खेलते थे. उसके बाद फ्लोइड सर ने एक नया बनाया था कि हम लोग बॉल पोजीशन रखेंगे. तो आई लीग में भी हमने वैसा ही खेला, और उसके बाद जमशेदपुर में भी हमें वैसा ही थोड़ा सेटअप मिला कि बॉल पोजीशन के साथ. अच्छा, what is like how has your transition for you from I League to ISL been? Like, you know, that two different leagues, but वो transition कैसा रहा आपके लिए? कि difference क्या देखा आपने? ज्यादा डिफरेंस तो नहीं था, बट आई लीग के मैचेस, हाँ, हमारे मैचेस में सपोर्टर्स बहुत कम थे आई लीग में. तो क्योंकि एक क्या सपोर्टर्स के सामने खेलना, फैंस के सामने खेलना, वो एक बहुत बड़ी बात थी जो जमशेदपुर में मैंने देखी. और एक जो आई लीग में हम लोग हमारे एक्सपीरियंस से ऐसा था कि हम लोग सब यंग थे, तो हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे खेलना है. तो अभी आईएसएल में आए तो देखा हमने कि सीनियर प्लेयर एक दूसरे को गाइड करते हैं और समझाते हैं ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड. तो यही सब था कि अगर आई लीग में मैं कभी खेलूंगा और तो पता चलेगा. अभी तो जूनियर टीम से ही खेले हम लोग आई लीग, और सीनियर टीम से अगर खेलेंगे तो ठीक है. प्रणव एक सवाल पूछ रहे हैं, दोनों आप, नरेंद्र और नीरज, आप दोनों के लिए. योर हेयर लुक्स परफेक्टली ट्रिम्ड. प्लीज आस्क व्हाट बोथ द प्लेयर्स की कैसा है इतना परफेक्टली ट्रिम्ड. आप दोनों आंसर करने से पहले प्रणव मैं बोल दूं कि नरेंद्र के बाल 15 मिनट पहले ऐसे तो थे नहीं. अगर आप लोग सोच रहे थे कि आपने रूम ज्वाइन करके इतना टाइम क्यों लगा हमें स्टार्ट करने में, तो अभी तुम्हें जवाब मिल गया सबको. हाँ, तो प्लीज आंसर, इतने परफेक्टली ट्रिम क्यों है? नीरज आपसे पूछूंगा, आपके तो साइड बर्न्स लाइक उड़ गए. नहीं, मेरे नरेंद्र अभी रेडी हो गया है. नरेंद्र से पूछना पड़ेगा. मुझे रेडी होने की जरूरत नहीं होती. ऐसा क्या और हो गया बात? अच्छा, हाँ, तो नीरज आपसे सवाल है. आई थिंक द क्वेश्चन इज which was the best place you like in JFC? I think the question is Jamshed. So let me rephrase that question, and someone can, जिसने भी पूछा सवाल, they can just correct it on the Q&A again if you want. जमशेदपुर में सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है खाने के लिए? हम तो चॉकलेट रूम जाते हैं ज्यादा. All right. I hope. Just 1 second. I think what he means is which is the best player you like in JFC? नरेंद्र, आपका JFC में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? जमशेदपुर में मेरा फेवरेट प्लेयर था टेरी, मेमो, पीटी. अच्छा, और तभी बोल दिया फारूक चौधरी. ओह, ऑल राइट, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज कॉल्ड ऑफ द फील्ड. तो नीरज आपसे शुरू करेंगे. ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप फिट कैसे? हाउ आर यू कीपिंग योरसेल्फ फिट? मैं अभी थोड़ा घर में सुबह कोर करता हूँ, और मेरे घर के पास ही ग्राउंड है, लेकिन उधर सुबह सुबह जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उधर. तो ऐसे प्रैक्टिस हो रहा है मेरा. लेकिन अच्छा, एंड नरेंद्र आप? मैं घर में ही थोड़ा जिम का सामान है, तो सुबह जिम कर लेता हूँ और इवनिंग में बॉल वर्क थोड़ा कर लेता हूँ, और पूरे दिन बीच में थोड़ा टाइम मिलता है तो पबजी हो जाए. अनिकेत भी बोल रहा था लास्ट टाइम कि पबजी चल रहा है. हाँ, आप रोज कितना टाइम खेलते हो पबजी? दिन में
2 घंटे और इवनिंग में या रात को 1 घंटा 2 घंटा। अरे आप तो ये डिवाइडेड बाय 5 करके बोल रहे हैं अभी। हाँ, आप बड़े मॉडरेटेड हो। तनुज बारू तो रोज 5 घंटे खेलते हैं पबजी। आप क्यों नहीं खेलते नीरज, बाय द वे, पबजी? नहीं भाई, मैं नहीं खेलता पबजी। इतना डर है क्या? लूडो खेलता है किंग लूडो। हाँ। सही। अच्छा नरेंद्र, आपका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, जब आपने बोला आपका फेवरेट फूड इज चिकन। लाइक यू कांट से चिकन इज योर फेवरेट फूड। व्हाट चिकन डिश इज योर फेवरेट फूड? बटर चिकन। आपने सीखा है लॉकडाउन में कैसे बनाते हैं बटर चिकन? नहीं सीखा तो नहीं है, लेकिन दोस्त है वो बना देता है। पबजी में लेकिन चिकन सूट खरीद लिया उन्होंने। वैसे होता ही रहता है पबजी में तो चिकन डिनर। अच्छा, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ यू हैव टू सेट अ 5-a-side स्क्वाड, जहां आप कैप्टन हो उस 5-a-side स्क्वाड के, और एक ही रूल है इसमें, जमशेदपुर एफसी के कोई प्लेयर नहीं होंगे आपके स्क्वाड में। तो आपके स्क्वाड का क्या होगा नरेंद्र? मेरा तो स्क्वाड, हाँ, आप तो ऑलरेडी डिफेंडर हो, आपको एक गोलकीपर टाइप चूज करना है, प्रॉब्ली 1 डिफेंडर, 2 मिडफील्डर एंड 1 स्ट्राइकर। और उसमें फॉरेनर्स भी ले सकते हैं कि इंडियन प्लेयर ही होने चाहिए? नहीं, किसी को भी ले सकते हो आप कैप्टन हो, देख लो आप। तो ऐसा कोई नहीं है कि 4 फॉरेनर हो और एक मैं, या उसमें 5 के 5 फॉरेनर हो सकते हैं, मैं अपने आप को बाहर रख दूं? नहीं, ऐसा तो रूल्स ने सब प्लेयर्स के दिमाग में एकदम बिठा के रख दिए। हाँ, 5 से ज्यादा नहीं। नहीं, आप कैप्टन हो तो आपको तो खेलना ही है। ओके, तो मैं गोलकीपर चलिए, गुरप्रीत सिंह संधू। ओके। हाँ, और डिफेंडर मी एंड टीवी, एंड मिडफील्डर जाहू एंड क्रेविलारो, चेन्नई एफसी मिडफील्डर। हाँ, एंड स्ट्राइकर सुनील और छेत्री। स्ट्राइकर ऑब्वियसली। या वाह। और नीरज, आपका 5-a-side स्क्वाड में कौन होगा अगर आप गोलकीपर हो तो? मेरे डिफेंडर होगा एल्बर्ट बीएफसी, और मिडफील्डर हमारे इंडियन ही होंगे, साहुल थापा, अनिल थापा। अच्छा। स्ट्राइकर कोरो। सही। और कोरो के बारे में नरेंद्र, ऐसा क्या है कि he manages to score against every team in the league यार? मतलब कोरो को लोग रीड क्यों नहीं कर पाते? नीरज भी यही सोच रहा है, आई थिंक उसके दिमाग में मेरे को दिख रहा है क्वेश्चन कि क्या प्रॉब्लम है इन डिफेंडर्स को मेरे आगे की। रोको यार। नहीं, बट एक्चुअली हम लोग जब खेले थे अगेंस्ट एफसी गोवा सुपर कप में, तो मैंने एक चीज नोटिस की, मतलब मैंने वो मैच आई थिंक 5-6 बार देखा हुआ बार। तो एक टीम वर्क एंड कोरो, उनका जो कॉम्बिनेशन है मिडफील्डर के साथ कोरो का, वो बहुत अच्छा कि लाइक कोरो के रन बहुत डिफिकल्ट है, डिफेंडर को रीड करना है उसे। एवरी टाइम उस पर नजर रखनी है कि कब वो रन कर रहा है, कहाँ रन कर रहा है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है उसको रीड करना। ओके। कि वो हमेशा सही पोजीशन पे होता है स्कोर की। आपको लगता है कि आपका टीम नीरज की टीम को हरा देगा? ऑल राइट, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड सेक्शन विच इज द रैपिड फायर। लेट मी स्टार्ट ऑफ विद नीरज। नीरज आप हो कि? ओके, आई थिंक नीरज इज कनेक्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद नरेंद्र। नरेंद्र, बादशाह या दिलजीत दोसांझ? दिलजीत। कम ऑन, यू आर ब्रेकिंग बादशाह's हार्ट। इट्स ओके, बट दिलजीत की एक्टिंग भी अच्छी है और म्यूजिक भी उसकी अच्छी है। अरे मैंने उसकी कोई पिक्चर देखी नहीं है, कौन से है उसके पिक्चर? उसकी पिक्चर मैंने देखी थी, शड़ा। अच्छा। बहुत अच्छी एक्टिंग करता है वो, बहुत शाई है वो, लेकिन एक्टिंग जैसे करता है लगता नहीं है कि ऐसा होगा। इन रियल लाइफ में बहुत अच्छा है वो। अच्छा, ओके। द सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, आपके अभी प्लेलिस्ट में कौन सा गाना सबसे ज्यादा बज रहा है? मेरी प्लेलिस्ट में चाओ बेला। अरे, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ पंजाबी सॉन्ग। व्हाट इज दिस चाओ बेला? नहीं, पंजाबी सॉन्ग भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अभी चाओ बल्ले। चाओ बल्ले। अच्छा, पंजाबी सॉन्ग है जुत्ती जार के। वाह, सही है। आरुष कहाँ से बोल रहा है? आरुष देख। अच्छा, हाँ, आरुष बैकग्राउंड में गा रहा है। अच्छा,
क्या जमशेदपुर एफसी के ड्रेसिंग रूम में सिर्फ पंजाबी म्यूजिक बजता है? नहीं, पंजाबी तो नहीं, बट डिवाइन भी। हाँ, अच्छा। तो अगर आपको चॉइस दिया गया डिवाइन या पंजाबी, आप तो पंजाबी ही चूज करोगे ना? या पंजाबी। ये बोहेमिया सुनते हो आप? बोहेमिया बोहेमिया भी सुनते हैं। बहुत हार्ड। ऐसा नहीं है कि कोई पंजाबी सिंगर से ऐसे कोई नफरत, तो सब कोई सुनते हैं जो अच्छा गाते हैं। अच्छा, पर बस दिलजीत को बादशाह से ज्यादा पसंद करते हो। अच्छा, तो you scored a goal. Your first goal was against Syria, if I'm not wrong, correct? Syria. Yeah. Do you remember in which stadium it was and what was the celebration after that like? Yeah, अहमदाबाद था, ट्रांसटीरिया आई थिंक अरेना, मुझे इसका नाम नहीं मिला था। एंड आई वाज थिंक टू गॉड दैट ही मेक, मतलब उन्होंने मुझे उस जगह तक पहुंचाया और एक अच्छी टीम के साथ, इंडिया से कम रैंक के साथ मैंने गोल स्कोर किया। तो इट वाज आपने हेडर मारा क्या? आपने हेडर मारा है ना? ओह मैन, इट वाज इन द लेफ्ट कॉर्नर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कीपर के राइट में। हाँ, कीपर के राइट में, तो आपके लेफ्ट में। हाँ जी। ओह, that was must goal था, and there were enough people in the stadium. That was such a good game. और Thank you. आपका फाइनल सवाल है रैपिड फायर में कि आपका फेवरेट शो है कपिल शर्मा का शो। या हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन कपिल शर्मा शो? बच्चा यादव। अरे so चलो, लेट्स टेक दिस कॉन्वर्सेशन फर्दर। अगर आपको रैंक करना हो सारे कैरेक्टर कपिल शर्मा के शो में, तो बच्चा यादव नंबर 1 है। उसके बाद कौन कौन आता है? उसके बाद बम्पर मैन, डॉक्टर गुलाटी तो मस्त है यार, माय गॉड। हाँ, अच्छा, तो एक चीज नरेंद्र, आप सेकंड यंगेस्ट इंडियन गोल स्कोरर हो अभी, पता है ना आपको? या तो वो फीलिंग कैसी है? मतलब एक तो वो गोल बहुत ही अच्छा था, उसका कोई अच्छा वीडियो नहीं है मेरे पास, अगर आपके पास हो तो आप शेयर कर देना। सारा वो एक ही एंगल से है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट किसी ने फैंस में से लिया हुआ, लेकिन जो क्राउड रिएक्शन है वो अमेजिंग है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्राउड रिएक्शंस जो मैंने इंडिया के फुटबॉल मैचेस में देखा है। तो हमको सेलिब्रेशन उधर से दिखा नहीं था, लेकिन कैसा था सेलिब्रेशन एग्जैक्टली? वो सारू भी पूछा था, क्योंकि मतलब भाग के गए, पीछे से कोई आया, पकड़ा, गिरा, क्या हुआ था एग्जैक्टली? याद है कुछ? या मैंने हेड मारा और मैं नीचे गिरा, छेत्री भाई मेरे सामने थे, मैंने उनकी जर्सी पकड़ी, एंड देन आई सॉ दैट आई स्कोर अ गोल, एंड देन आई रन, मैंने थापा भाई की तरफ रन किया, एंड आई से थैंक यू कि असिस्ट करने के लिए। समझो अभी VAR चल गया और आपने पूरी सेलिब्रेशन कर ली और फिर गोल फॉलो हुआ, अब कहाँ क्या करते हो सिचुएशन में? मैं गुस्सा होऊंगा, बट आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। बट इसमें गुस्सा होने का क्या है नरेंद्र यार? कुछ फाउल होएगा तब भी तो गोल कैंसिल कर दिया यार। क्या कुछ फाउल हुआ होगा इसीलिए तो कैंसिल किया, गुस्सा किस बात का फिर? नहीं, अगर वो गलती मेरी नहीं हुई तो किसी दूसरे प्लेयर ने फाउल किया होगा तो। हाँ, अगर छेत्री भाई ऑफसाइड खड़े थे और जब ये गोल हुआ तो नहीं, कॉर्नर से ऑफसाइड नहीं होता ना। अच्छा, फिर ठीक है। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर वी गेट टू नीरज रैपिड फायर इज, आप फीफा मोबाइल 20 खेलते हो? या क्या टीम रेटिंग है आपकी उसमें? मेरी टीम रेटिंग समथिंग 101। और आपने अभी कैप्टन किसको रखा है उसमें? कैप्टन मेरा स्ट्राइकर है, क्योंकि मैंने भी अभी चालू किया है प्रो एवोल्यूशन सॉकर खेला, मैंने तो कैप्टन मैराडोना का रखा है अभी। अरे पर मैराडोना मेरे पास मैराडोना नहीं है, बस वही है मेरे पास। और पता नहीं कौन है, कोई साइबेरिया और क्रोएशिया के प्लेयर्स दे दिए मेरे को सारे। पर मैराडोना तो 4 दिन प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। तो सही है तेरे लिए बारू। अच्छा, और एक और सवाल है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, विच इज योर फेवरेट मोबाइल ऐप? लेट्स से यूट्यूब। ऑल राइट, तो नीरज, आपके लिए सवाल यह है, हु इज द वर्ल्ड्स बेस्ट गोलकीपर एंड व्हाई डू यू थिंक इज द वर्ल्ड्स बेस्ट गोलकीपर? मेरे को अभी एडरसन लगता है। एडरसन? हाँ, पहले जो हार्ट लगता था, लेकिन अभी चेंज हो रहा है। अभी चेंज हो रहा है। पर
टेर स्टेगन ने क्या गलती कर ली? जो हार्ट नो, जो हार्ट से एडरसन ठीक है, सो टेर स्टेगन ने क्या किया है कि आपको इतना पसंद नहीं है? नहीं, उसका मेरे को खेलने का स्टाइल और उसका जो फुटवर्क है वो बहुत अच्छा लगता है। आप मैनचेस्टर सिटी के फैन हो क्या? हाँ, लग तो रहा था ऐसे ही। हाँ आरुष, फाइनली तेरे को फेलो फैन मिल गया पे। हाँ, बट मैं कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं नीरज का फिर एज रिवर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जब अग्वेरो ने गोल किया था परसों एनिवर्सरी का, जब नीरज 8 साल का होगा। पर अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट नीरज इतना यंग है, उसने मैनचेस्टर सिटी का पूरा अच्छा टाइम ही देखा है। हाँ, तो खैर सारे फैंस ने अच्छा टाइम ही देखा है, क्योंकि फैंस बने ही अच्छे टाइम में। हाँ, सिवाय आर्सेनल फैन के, वो बने ही बुरे टाइम के लिए है। So I would like to Please, apologize. okay. I would like to apologize to two panelists. One is Tanuj Baru and one shall be unnamed. अच्छा, तो दूसरा सवाल आपके लिए नीरज ये है कि who is the one teammate who you would want as roommate? तो आपका करंट रूममेट छोड़ के आप किसको रूममेट बनाना चाहते हो? नरेंद्र को। यार ये नहीं चलेगा। हाँ, ये तो टू मच हो गया फिर। चलो नरेंद्र को छोड़ दो आप। सुखन। अच्छा, मतलब अमरजीत नहीं चाहिए आपको? अगर वो नरेंद्र को छोड़ दिया तो नहीं, वो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। चलेगा। आप फंसाओ मत मेरे को। आपका करंट रूममेट कौन है बाय द वे? उसको कोई भी चलेगा, लेकिन उसको बिग बॉस देखना होता है। ओ, ऐसा बोलो ना फिर। एक्चुअली उसको आप किसी से प्रॉब्लम नहीं है। आप वोटिंग भी करते हो बिग बॉस में बाय द वे? नहीं। क्यों, इतना देख ही लिया है तो वोट भी डाल दो यार, कम ऑन। देखने के ये बताता नहीं है, चुपके चुपके करता है ये। आपका बिग बॉस का सबसे फेवरेट विनर आज तक का कौन रहा है? आज तक अभी देखना स्टार्ट किया इसने। फिर भी थोड़ा हिस्ट्री तो देखते ही है ना, हम भी तो पुराने वीडियोस देखते हैं फुटबॉल के। कोई जो सुधार होता है वो अच्छा, नहीं तो मैं इतना नहीं देखता, कभी कभी जब फ्री होता। हाँ, तो प्रिंस नरूला पसंद नहीं है आपको? हाँ। यार, my God, Baru, I am so old. I saw Big Boss when Ravi Kishan was participant. And when Arshad Varsi was the host. हाँ, वो तो 13 साल पहले था, ऐसा कुछ है ना। अभी बिग बॉस 13 साल से चल रहा है। जब नीरज 4 साल का था। अच्छा, तो तीसरा सवाल है आपके लिए। जब आपको जमशेदपुर एफसी ने साइन किया था, what was the first thing you bought for either yourself or for your family after Jamshedpur FC signed you? कुछ तो गिफ्ट, मिठाई मत बोलो। हाँ बिल्कुल, मिठाई छोड़ के याद नहीं है। बहुत टाइम हो गया है। इसमें मोबाइल नहीं आता। हाँ मुझे आरुष कितने साल हो गए उस समय? नीरज कितने साल का? चुप अभी। अच्छा नीरज, एक क्वेश्चन आया इसी बात पे कि आपने अपना फुटबॉलिंग करियर कितनी, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल? 13 का था। ओके, बहुत ही रीसेंट था, तो इट्स नॉट लाइक कि तो पिछले 4-5 साल से, दैट इज नॉट बैड मैन। 4-5 साल में फुटबॉल खेलना शुरू किया, आईएसएल टीम के लिए सेलेक्ट हुआ, यू नाउ प्लेइंग विद योर आइडल। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा 13 साल से पहले कि फुटबॉल इज द थिंग, और ऐसे ही डिड यू स्टम्बल इनटू फुटबॉल कि बस हो गया फुटबॉल? नहीं ऐसे कुछ नहीं भाई, वो बस देखो नीरज, संधू भाई का तो अभी आया फोटो कि वो क्रिकेट खेलने के लिए निकल रहा था। हाँ, तुम बता दो अभी तुम कौन सा स्पोर्ट खेलते थे पहले? ये हॉकी खेलता होगा। सारू का तो हमें पता है, खो खो चैंपियन था सारू स्कूल में। हाँ बिल्कुल, नॉट सिर्फ स्कूल, जोनल लेवल खेलता था खो खो। नीरज का शायद से फिर से फीड रुक गया नीरज का। अच्छा, तो नरेंद्र, नीरज का फाइनल सवाल आपसे। अच्छा, नीरज आ ही गए। नीरज, क्या आप सुन सकते हो? हाँ भाई। हाँ, तो आपका फाइनल सवाल ये है कि प्लेयर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे ज्यादा जोक कौन भेजता है? कास्टेल। अच्छा, वो रोज के कितने जोक भेजते हैं? रोज के अभी तो कम हो गया। भेजता था बहुत। यार अभी तो ज्यादा होना चाहिए यार। नहीं, अभी थोड़ा बिजी लग रहा है वो। फिटनेस पे ध्यान दे रहा है अभी।
हाँ, पर वो ये भी होता है ना कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने पहले 15 दिन में इतने जोक भेज दिए कि पता नहीं लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। हो गए। अभी 55 दिन हो गए। हाँ, अभी 55 दिन हो गए, जोक ही बच्चे नहीं है, क्या ही करेंगे। स्टॉक खत्म हो गया पूरा। बिल्कुल। अच्छा, कोई, oh my God, कोई पूछ रहा है, नरेंद्र भैया प्लीज टेल मी द आईडी ऑफ फीफा। आई थिंक टू दैट वी वुड से hold your horses, we will see if Narendra is fine telling the ID of FIFA, फिर हम आपको देंगे, ठीक है। तो I think there was a good comment that उल्टा करते हैं, तुम अपना PUBG और FIFA ID दे दो, हाँ, उसके बाद नरेंद्र जब मूड में होएगा तो ऐड कर ले। Exactly. So Mudit, why don't you give your PUBG and FIFA ID and we'll pass it on to Narendra. So he's already given his PUBG ID. All right. All right. The last question of this show would be to both of you. Narendra, आपके लिए which other sport would you play if not football? Cricket. I thought you will give some exotic sport. आपने तो like cricket ही बोल दिया है। Actually मैं पहले क्रिकेट ही खेलता था। फिर फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर। अच्छा, तो आपने क्रिकेट से फुटबॉल कब शिफ्ट कर दिया आपने? ये बहुत बड़ी जर्नी है। लाइक काफी कम समय था मैं, लाइक वो टाइम पे एकेडमी की छुट्टी थी तो मैं ऐसे था घर में और एक दोस्त फुटबॉल खेलता था। अच्छा, तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि चल फुटबॉल खेलने चलते हैं। लाइक ठीक है चल। फर्स्ट डे मैं ऐसे ही गया, नंगे पैरों में खेला तो मैं लेट हो गया घर पर। तो वही दिन से फिर चाचा ने पूछा मुझे क्योंकि चाचा क्रिकेट खेलते थे, लाइक वो बहुत बड़े फैन है क्रिकेट के, एंड हमारी कंट्री अच्छा भी कर रही है क्रिकेट में, तो ऑफ कोर्स आप तो उसे अच्छा बोलते हो। वी रूल द वर्ल्ड क्रिकेट। अच्छा क्या है? या तो वी आर बेस्ट। या तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे चाचा ने मुझे फुटबॉल बूट लाके दिए, एंड देन उसके बीच में फिर जब सर्दी होती थी तो हम लोग बैडमिंटन खेलने लग जाते थे या खो खो भी खेलते थे। तो उसके बाद फिर हमारे गांव में एक भैया थे, उन्होंने फुटबॉल स्टार्ट करवाया फिर से, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू फुटबॉल कर रहा हूँ। अच्छा, वाह, सही है। एंड नीरज, आप हो कि आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप ही बता दो नीरज के लिए भी। आपको लगता है कि वो फुटबॉल नहीं तो हॉकी खेलेंगे? या हॉकी, क्योंकि क्रिकेट तो हम जमशेदपुर में खेलते हैं, मैंने देखा इसे क्रिकेट के लायक तो नहीं है। लाइक देखिए, अभी वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको नीरज के बारे में जो भी बोल रहे हैं ना, उनके क्रिकेट स्किल के बारे में अभी बोल दो। और हम बताएंगे कि आपने हाँ भाई आ गए। कुछ नहीं, हम किसी और के बारे में बात कर रहे थे। नीरज, तो हमने सुना कि अगर फुटबॉल नहीं है तो आप क्रिकेट खेलते या हॉकी खेलते? हॉकी खेलते, संदीप सिंह। हमने अभी सुना कि आप क्रिकेट में बड़े माहिर खिलाड़ी हो। ऐसा क्या राज है? नहीं। अच्छा, क्रिकेट नहीं खेलता। All right. Narendra or Neeraj, thanks a lot for coming on to our second episode. It was pleasure talking to both of you. And we hope from our side, everyone, that you go on to do great things in football and have a very successful career. और नीरज का करियर जब तक चले, जब तक सारू रिटायर भी हो जाएगा। अबे इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ मैं। Thank you so much. 9 साल का है सारू। हाँ, बिल्कुल। Baru signing off, and Arush, ciao. All right, thanks a lot guys, bye bye. I hope you enjoyed that show. So another really fun week on the network. I don't know if you saw this, but Varun Thakur was on Advertising is Dead. That was a really, really fun episode. Besides that, we've had some great guests all over the place. We had Ram Madhvani on Cyrus Says. We had Saurav Mukherjee, a legend in the finance space. He was on Paisa Vaisa. He and Anupam have co-written a book, so definitely do check out that episode and go buy their book too. I mean, like, that would be another great thing to do. Uncle Pleasted had a really, really cool episode with hosts of our other show, Mr. and Mrs. Binge Watch, Anirudh and Janice. They were talking about celebrity culture and how that's progressed for the last few years. And yeah, it's just been a really, really great week. One episode I did want to shout out. A couple of weeks ago, Pulyabazi did an episode which was just amazing. They were talking about the letters between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. Do check those out. Those were really good. And with that, hope to see you again next week.
Remember the last vacation you took? What about the one you took 3 years ago? Okay, how much do you really remember? It's a question I've asked myself often over a decade of traveling the world. Hey, I'm Utsav and I do not travel the world for a living. I have a full-time job and responsibilities, but I have made traveling the world a priority. Priority enough that I negotiate extra leave in my job contracts, obsessively track my frequent flyer miles, and I'm willing to take off at the sight of a cheap ticket. Yes, I am cheap. I have lived and worked in 3 countries. I understand human behavior for a living, and these experiences have given me unique insights into places, people, and culture. With over a decade of travel behind me, I increasingly realized one thing, that we cannot see everything. So whatever we see, we must see deeply. Because as the film of memory decays, the imprints which will stand the test of time are the ones felt by the immersion of the senses, not by fleeting encounters with them. Postcards from Nowhere is an immersion into the world of slow travel, one story at a time. Tune in every Thursday on the IVM Podcasts app, website, or wherever you get your podcast from.